जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाई रखें। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी से वट सावित्री व्रत के बारे में बताऊंगी। वट सावित्री का व्रत कैसे किया जाता है, पूजा की विधि क्या है, ये बताऊंगी। और इस दिन क्या करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, ये भी बताऊंगी। और इस दिन देवी सावित्री की चतुराई से यमराज भी कैसे हैरान रह गए थे, ये भी आपको इसकी कथा इस वीडियो में आज सुनने को मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने। वट सावित्री व्रत किसी भी सुहागिन महिला के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। इसका फल भी करवा चौथ के व्रत के समान ही होता है। इस व्रत को करने से महिलाओं को सदा सुहागन होने का वरदान प्राप्त होता है और इनके पति को लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य का भी वरदान प्राप्त होता है। इस साल 2022 में 30 मई के दिन वट सावित्री व्रत किया जाएगा। इस दिन सोमवार पड़ने की वजह से सोमवती अमावस्या का फल भी व्रत रखने वाली महिलाओं को प्राप्त होता है। इसे बड़ा अमावस भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर बरगदाही के नाम से भी वट सावित्री व्रत को जाना जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इसी दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। इसलिए सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वट सावित्री का व्रत करने वाली महिलाएं 16 श्रृंगार करके बरगद के पेड़ के पास जाकर कच्चा सूत बांधकर बरगद की परिक्रमा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाकर हल्दी, कुमकुम, रोली, टीका और आपके आवश्यकता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार 5 तरह के फल और कुछ मिठाइयाँ चढ़ाती हैं। दोस्तों, हर जगह वट सावित्री व्रत करने का अलग अलग तरीका होता है। हर तरफ अपने अपने ढंग से हर महिलाएं ये पूजा अर्चना करती हैं। वट सावित्री का व्रत करने वाली सुहागिन महिलाएं अपने सास को बयाना भी देती हैं। इस बयाना में सुहाग का पूरा सामान रखा जाता है। बयाना मतलब बहुत जगह बयाना को बैना भी बोलते हैं, जैसे डलिया बोलते हैं। उस डाली में आप सुहाग के पूरे सामान को रखेंगे। जैसे एक बांस की टोकरी में साड़ी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, काजल, फल, भीगा चना, पूड़ी रखकर आप अपने सास को भेंट करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सास को सुहाग का सामान भेंट करने से सदा सुहागन होने का वरदान प्राप्त होता है और घर में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, सुहागिन महिलाएं बरगद के वृक्ष के पास जाकर सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती हैं। इसमें सावित्री के सतीत्व की कथा है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान के प्राण हर लिए तो देवी सावित्री ने यमराज से प्रार्थना की कि वह उनके पति को पुनः जीवित कर दें। इस पर यमराज ने कहा कि यह प्रकृति का नियम है, जो व्यक्ति पैदा होता है वह मरता है, इसलिए मैं इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। फिर देवी सावित्री ने हार नहीं मानी। देवी सावित्री ने तप किया और यमराज से प्रार्थना की, जिससे यमराज ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने नेत्रहीन सास ससुर के लिए यमराज से नेत्र मांगे। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़े तो पीछे पीछे सावित्री ने फिर यमराज का पीछा किया। कुछ दूर चलने पर यमराज ने पलटकर देखा कि सावित्री चली आ रही है, तो उन्होंने इसका कारण पूछा। सावित्री ने बताया कि मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती, इसीलिए आप जहाँ मेरे पति को ले जा रहे हैं वहीं मुझे भी ले चलिए।
बहुत समझाने के बाद भी जब सावित्री नहीं मानी तो यमराज ने उन्हें दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने ससुर का राज्य वापस पाने की प्रार्थना की। यमराज तथास्तु कहकर फिर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर धीरे धीरे इनके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर जाकर यमराज ने फिर सावित्री को अपने पीछे आते देखा तो उससे कहा कि इस तरह वह हट करने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ सकता, इसीलिए तुम्हारे पति को जीवन दान नहीं दे सकता। तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। सावित्री के मना करने पर यमराज ने उन्हें एक और वरदान मांगने को कहा तो सावित्री ने कहा कि मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दीजिए। इस पर यमराज ने तथास्तु कहा और जाने लगे तो सावित्री ने उन्हें रोका। कहा, महाराज, अगर आप मेरे पति का प्राण लेकर जाएंगे तो बिना पति के मैं 100 पुत्रों की माँ कैसे बनूंगी? आपका आशीर्वाद खंडित हो जाएगा। यमराज सावित्री की चतुराई से चकित रह गए और उन्होंने सत्यवान को जीवित कर दिया। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि वट सावित्री व्रत की तिथि क्या है। अमावस्या तिथि से प्रारंभ 29 मई 2022 दोपहर 2:54 से वट सावित्री व्रत की शुरुआत हो जाएगी और इसकी समाप्ति 30 मई को शाम 4:58 पर समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत की पूजा 30 मई को सोमवार को किया जाएगा और आप उसी दिन इस व्रत को भी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की जानकारी लेकर आप सभी के लिए आती रहती हूँ। धन्यवाद।